हेलो दोस्तों, तो आज हम आए हैं नई कहानी लेकर। गुरु और चेले की बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, एक बार सुनिएगा जरूर। तो एक गुरु और चेला तीर्थ यात्रा पर निकलते हैं पैदल। पहले के टाइम में बस और ट्रेन ज़्यादा नहीं हुआ करते थे, ये उस समय की स्टोरी है। तो वो लोग निकलते हैं पैदल, यात्रा निकलते हैं। तो चलते जाते हैं, उन्हें लगभग 200-250 किलोमीटर दूर यात्रा पे जाना था। तब वो चलते जाते हैं तो हो जाती है रात। तो देखते हैं कि एक साइड में खेतों में खेतों के किनारे एक झोपड़ी कुटिया सी पड़ी है, झोपड़ी टाइप की है। तो वहां पे जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हम लोग यात्रा पे निकले हैं। तो जो गुरु होते हैं वो साधु के भेष में होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप हमें एक रात विश्राम करने का अगर अपने घर में जगह दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। वो भी कहते हैं कोई बात नहीं, आप रुक जाइए। तो एक रात रुकते हैं वहां पे। उन्होंने भोजन वगैरह किया, बात हो गई। तो भोजन वगैरह करते हैं कि आप महाराज जी आप भूखे होंगे, थोड़ा बहुत भोजन भी कर लीजिए। तो गुरु और चेला भोजन करते हैं उन लोगों के यहाँ। तो उन लोगों में वार्तालाप होती है। तो गुरु जी पूछते हैं कि आपका मतलब इतनी छोटी सी कुटिया में रहते हो, ये खेत वगैरह किसके हैं? तो वो झोपड़ी वाला बंदा कहता है कि ये खेत वगैरह सब हमारे ही हैं, और ये भैंस है ये भी हमारी है। तो गुरुजी ने पूछा अगर आपके खेत सारे आपके हैं तो इसमें फसल वगैरह क्यों नहीं करते? तो वो किसान बोला कि जी अगर मैं खेती वगैरह नहीं करता हूँ, क्योंकि भैंस है, इसका जो भी दूध होता है वो शहर शहर में बेच आता हूँ, और उससे जो भी मतलब पैसा मिलता है उससे राशन ले आता हूँ, और ऐसे गुजारा करते हैं, ज्यादा पैसे का हमें क्या करना है, ऐसे जीवन है काट रहे हैं। गुरुजी ने कहा चलो भाई कोई बात नहीं, मर्जी आपकी। तो सारे लोग सो गए। तो रात का लगभग टाइम हो रहा था, 12 बज रहे थे। तो गुरुजी ने चेले को उठाया कि चेले उठ। चेले को उठाया तो चेला बोला गुरुजी अभी तो काफी रात लग रही है, अभी कहाँ जाओगे आप? तो उन्होंने कहा जितना कह रहा उतना सुन। तो चेला गुरु की बात टाल नहीं सका, और वो रात में ही चल दिए। तो गुरुजी ने क्या किया, उस किसान की जो भैंस थी उसे खोला, और पास में एक पहाड़ी थी, उसमें ले जाके वहां पास में ले जाके उसे धक्का दे दिया, भैंस को जान से मार दिया। तो चेला ने कहा कि गुरुजी आप तो बहुत गलत कर रहे हो, आपने भैंस को मार दिया। आपने तो आज तक सिखाया है कि जो बेजुबान है उन्हें बिल्कुल भी तकलीफ नहीं देना चाहिए, आपने तो जान से मार दिया। तो गुरु ने कहा जितना बिल्कुल शांत रहे, कुछ मत बोलना, और कभी भी मुझसे ये सवाल मत करना कि मैंने इस भैंस को क्यों मारा है। तो चेला बोला चलो भाई कोई बात नहीं। तो वो चले गए, अपनी यात्रा पे निकल गए। किसान सुबह उठा, उसने देखा भैंस मतलब जो गुरु और चेला रुके थे वो भी नहीं है, और उनकी भैंस भी वो भी गायब हो गई। तो गुरु और चेला जहाँ पे पहुंचने थे मतलब वहां के लिए निकल गए। कुछ टाइम बाद वहां पे पहुंच गए, यात्रा वगैरह की उन्होंने। वहां पे एक आश्रम में रहने लगे गुरु और चेला दोनों लोग। बट जो उनका चेला था उसके दिमाग में हमेशा एक बात रही कि यार मतलब गुरुजी ने ये तो गलत किया, उस बंदे के साथ जिसके यहाँ रुके, भोजन किया, और उसी की भैंस को जान से मार दिया, ये तो गलत किया। उसके दिमाग में हमेशा ये बात चलती रही। बट गुरुजी ने कह दिया था कि मुझसे कभी ये पूछना मत, तो उसने कभी पूछा नहीं। कई साल गुजरे, लगभग 4-5 साल गुजर गए। तो गुरुजी भी, उनकी भी उम्र हो गई थी, और वो ऊपर चले गए, मतलब खत्म हो गए। तो जो चेला था वो वापस आ रहा था कुछ टाइम बाद, जब गुरु रहे नहीं तो उसने कहा चलो एक बार अपने घर पे भी वो आते हैं। तो वो घर के लिए निकला, तो उसी रास्ते से जहां वो जिस रात रुके थे उसी रास्ते से वापस आ रहा था। तो उसके दिमाग में आया कि एक बार उस बंदे से मिलना जरूर चाहिए, कि उसे बताना चाहिए कि उसकी भैंस हमारे गुरुजी ने मार दी थी, मतलब धक्का दे दिया था और वो मर गई। तो वो जाता है तो उसे मतलब आसपास जो लोग होते हैं वहां पे, जो झोपड़ी थी एक टाइम में, अब वहां पे घर बन चुका होता था अच्छा। तो वो जाता है, पूछता है, उस किसान का नाम पूछता है। तो वो जाता है, तो वो गेट पे जाता है, बुलाता है। तो बंदा आता है, तो वो कहता है भाई साहब आप कौन? तो वो कहता है आपने हमें शायद पहचान नहीं है, हम गुरु और हमारे एक गुरु जी थे, हम उनके साथ आए थे आपके यहाँ, भोजन वगैरह किया था और रात में रुके थे। तो हाँ, उस किसान ने बोला हाँ आप लोग आए तो थे, पर आप लोग रात में ही चले गए थे बिन बताए। तो उसने कहा कि हाँ जी चले गए थे, ऐसा अचानक से, मतलब गुरुजी बोले रात में चलो, हमने चलिए भाई चल दिए। तो उस किसान से पूछा कि आपका ये घर वगैरह इतना अच्छा कैसे बनवा लिया? तो किसान ने बोला कि क्या हुआ, आप लोग जिस रात मतलब आए थे उसकी आधी रात में आप वापस चले गए, पर उसी रात बारिश वगैरह आई थी बहुत, और वो भैंस पता नहीं कैसे खुल के अचानक से पहाड़ी से कूद के मर गई। तो उस चेले ने कहा जी वो आपकी भैंस मरी नहीं थी, हमारे गुरुजी ने उसे धक्का दे दिया था और वो मर गई। तो किसान ने बोला, गुस्सा नहीं हुआ, बोला चलिए जो भी हुआ अच्छा हुआ, आपके गुरुजी अगर ऐसा नहीं करते तो हम उसी भैंस से दूध निकालते तो डेली
बाजार जाया करते थे और जो भी राशन होता था वो लाया करते थे। और अब जिस दिन से हमारी भैंस नहीं रही, उस दिन के बाद हमने सारी जमीन वगैरह थी सारी खेती बाड़ी कर किया करते थे। और हम खेती बाड़ी करते करते हम अच्छी खासी तरक्की कर गए। हमारी जो झोपड़ी थी उसकी जगह आज हमने घर बनवा लिया, महल जैसा बिल्कुल घर बनवा लिया है। तो उसने कहा कि बहुत अच्छा किया आपके गुरुजी ने, जो हमारे लिए मतलब हमारे जीवन से वो भैंस थी उसे हटा दिया और हम इतनी सफलता हासिल कर गए। तो इस कहानी से मैं, और वो चेला था वो भी समझ गया कि गुरुजी ने कितना अच्छा काम किया, कि मतलब उन्होंने सोच लिया कि इस बंदे की रुकावट मतलब सफलता की रुकावट में भैंस आ रही है, उन्होंने उसे मार दिया। फिर वो चेला वगैरह थोड़ी बहुत देर रुका, चाय वगैरह पी और चल दिया अपने घर की ओर। हम इस कहानी से आपको ये शिक्षा देना चाह रहे हैं कि आप जीवन में किसी भी प्रकार से सफल होना चाह रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन में मतलब कुछ भी बनना चाह रहे हो, आप सफलता हासिल करना चाह रहे हो, उस सफलता की रास्ते में आपको क्या रुकावट आ रही है, मतलब ऐसी कौन सी भैंस आ रही है जो आपको रोक रही है, आप उसे साइड कर दो। जान से नहीं मारना है, साइड कर दो। मतलब वो आप ये मत सोचो कि कोई भैंस ही होगी, ऐसा कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं जो आपको रोकने से, सफल होने से रोक रहे हो। तो आप उसे मतलब जान से मत मारो, साइड कर दो और अपने सफर पे निकल जाओ जहां तक आपको पहुंचना है, जो भी आपको सफलता हासिल करनी है जीवन में। इसलिए हमने आपको स्टोरी बताई, अब आप समझदार होंगे तो समझ जाएंगे। सिर्फ साइड करना है और अपने रास्ते पे निकल जाना, आप सफल हो जाएंगे। धन्यवाद। जय श्री राम। भोलेनाथ की जय।